मंगलवारों का विशेष महत्व। इस बड़ा मंगल का बुढ़वा मंगल कहा जाता है। उत्तर भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश में यह दिन भक्ति सेवा और हनुमान की आराधना का विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम। बुढ़वा मंगल एक ऐसा पावन पर्व जो आस्था, इतिहास और पौराणिकता से गहराई से जुड़ा है। यह दिन केवल एक मंगलवार नहीं बल्कि राम भक्त हनुमान जी की अमर भक्ति, शक्ति और सेवा भावना को समर्पित एक अत्यंत दिव्य तिथि है। किंवदंती है कि यह परंपरा महाभारत काल में घटित एक अद्भुत घटना से जुड़ी है, जिसमें श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर भीम जैसे बलशाली पांडव की उसकी मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण करके उन्हें सबक सिखाया था। यह लीला ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को हुई थी, तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल कहलाता है। एक और मान्यता यह भी है कि इसी दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी का पहला पावन मिलन हुआ था। वह क्षण जब भक्त और भगवान का संगम हुआ और दुनिया को सच्ची सेवा और भक्ति का आदर्श मिला। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में लखनऊ की भी एक विशेष भूमिका है। जब नवाब वाजिद अली शाह के शहर में महामारी फैली, तब अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक वृद्ध भक्त ने विशाल भंडारे का आयोजन करवाया और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की। कहते हैं उस दिन से चमत्कार हुआ और महामारी समाप्त हो गई। तब से लखनऊ में बुढ़वा मंगल एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त प्रसाद और भंडारे का लाभ उठाते हैं। तो आइए जाने उस बुढ़वा मंगल की अद्भुत कथा, जहाँ जुड़ी है महाभारत की कथा। राम हनुमान का मिलन और नवाबी लखनऊ की श्रद्धा और सेवा की परंपरा है। दोस्तों, हम आपको हनुमान जी के बड़े मंगल की पावन कथाओं का श्रवण कराएंगे। अतः दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा का आरंभ होता है जब महाभारत का समय था और घमंड ने बल को अंधा कर दिया था। पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व से भरे हुए थे क्योंकि उनके पास असीम बल था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड का रूप लेने लगा था। वे सोचने लगे थे, संसार में मुझसे बलशाली कोई नहीं है। मैं अकेले ही दुष्टों का नाश कर सकता हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। यह घमंड श्री हनुमान जी को भी स्वीकार न था, क्योंकि वे जानते थे कि घमंड विनाश का कारण बनता है और सच्चे योद्धा को विनम्रता का आभूषण ही शोभा देता है। श्री राम ने भक्त हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का निश्चय लिया। हनुमान जी ने एक बूढ़े और दुर्बल वानर का रूप धारण किया। वे एक सक्रिय वन मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए और ऐसा प्रतीत करने लगे जैसे कोई थका हारा वृद्ध विश्राम कर रहा हो। कुछ समय बाद भीम उसी मार्ग से गुजरे और उन्होंने उस वानर से कहा, हे वानर, मार्ग से हटो, मुझे जल्दी है। वृद्ध वानर बोले, हे पुत्र, मैं वृद्ध हूँ, दुर्बल हूँ। मेरी पूंछ ही यदि रास्ते में है तो तुम स्वयं उसे हटा लो। भीम को यह सुनकर क्रोध भी आया और अवसर भी। उन्होंने सोचा, मैं तो गदा धारण करने वाला बलशाली भीम हूँ। एक बूढ़े वानर की पूंछ क्या चीज है। उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ लगाया, किंतु पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर हनुमान जी की पूंछ जैसे पृथ्वी से जुड़ गई थी। पसीना पसीना हो गया। भीम पर विफल रहा। अब उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। हाथ जोड़कर उनसे पूछा, वे वानर राज, कृपा कर अपने अवास्तविक रूप में प्रकट हो। आप कौन हैं? तभी वानर रूप में बदल गया और श्री राम भक्त हनुमान जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भीम उनकी दिव्यता देखकर अवाक रह गए। हनुमान जी को मुस्कुराते हुए बोले, हे भीम, तुम महाबली हो, पर शक्ति का घमंड यदि बढ़ जाए तो विनाश का कारण बनता है। बल को भक्ति और विनम्रता से सजाओ, तभी वह अधर्म के लिए उपयोगी होता है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया, जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के साथ ध्वज पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। यह अद्भुत लीला ज्येष्ठ माह के मंगलवार को घटित हुई थी। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल कहलाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े वानर के रूप में
प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी। इसी दिन से यह मान्यता बन गई कि जो भक्त ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी के सच्चे हृदय से पूजा करता है उसे बल बुद्धि संकटों से मुक्ति मिलती है। दूसरी मान्यता है, एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री राम और हनुमान जी के प्रथम मिलन का यही वह दिन था जब हनुमान जी का प्रथम बार श्री राम से मिलन हुआ था। जब श्री राम लक्ष्मण सीता सहित की खोज में वन वन भटक रहे थे, तभी ऋषिमूलक पर्वत पर हनुमान जी ने पहली बार प्रभु को देखा और पहचान कर उनके शरणागत हुए। ये प्रेम, सेवा और समर्पण का शुभारंभ था और इसे भी बड़ा मंगल के रूप में स्मरण किया जाता है। बुढ़वा मंगल एक विशेष दिन होता है जो भाद्रपद महीने के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन श्री हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और मानता है कि इस दिन जो भक्त हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों ना हो। इस पावन पर्व के पीछे एक अत्यंत रोचक और भावपूर्ण कथा जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं इस दिव्य दिन के पीछे छिपी वह अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा जो इस हमें भक्ति, विनम्रता, भगवान के प्रति समर्पण का अनमोल संदेश देती है। प्राचीन काल की बात है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को लंका से वापस अयोध्या ले जाकर राज तिलक कर लिया था, तब समस्त वानर सेना भी धीरे धीरे अपने स्थानों को लौटने लगी। हनुमान जी तो श्री राम के ही में सेवा में रह गए, पर वानर राज बाली का पुत्र अंगद और अन्य वानर अपनी राजधानी लौट गए। हनुमान जी को अब श्री राम की सेवा में स्थायी रूप से रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। एक दिन माता सीता श्री राम से कहा, प्रभु हनुमान जी हमारे लिए जो कुछ भी किया वह अवर्णनीय है, हमें उन्हें कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी की भक्ति निष्काम है, फिर भी तुम्हारा भाव उत्तम है, तुम कुछ विशेष दो। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराया और अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक करवाया। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी, हर ओर उल्लास और आनंद की वर्षा हो रही थी। श्री राम का वनवास समाप्त हो चुका था और सीता जी पुनः रानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। जब सब कुछ शांत हो गया तो वानर सेना धीरे धीरे विदा होने लगी। वानर राज बाली का पुत्र अंगद, नल, नील, जामवंत और अन्य सभी योद्धा अपने अपने नगर लौटने लगे, पर एक थे जो कहीं ना कहीं हनुमान जी के श्री राम के चरणों में ऐसे रम गए थे जैसे नदी सागर के मिलकर कर उसमें विलीन हो जाती। श्री राम के चरण ही उनके लिए अब सब कुछ बन गए थे। एक दिन सीता श्री राम से कहा, नाथ, हनुमान जी ने जो कुछ हमारे लिए किया वह तो देवताओं के लिए भी असंभव था। लंका जलाना, संजीवनी लाना, मेरी खोज करना, ये सब किसी साधारण चीज के बस की बात ही नहीं थी। मुझे लगता है कि हमें उन्हें कोई अमूल्य भेंट देनी चाहिए। श्री राम मुस्कुराए, सीते, हनुमान का प्रेम निष्पेक्ष है, वह कुछ मांगते नहीं है, पर यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो उन्हें भी दोगी, वह हृदय से स्वीकार करेंगे। माता सीता ने एक सुंदर मोतियों की माला बनाई। वह माला न सिर्फ कीमती थी बल्कि उसमें प्रेम, आभार और वात्सल्य के भाव भरे हुए थे। सीता जी के बड़े सम्मान के साथ वह माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने वह माला अपने हाथ में ले ली और आंखों से लगाई, फिर एक एक मोती को अपने दांत से काटने लगे। सभा में सभी स्तंभ रह गए। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान जी आप ये क्या कर रहे हैं? यह माँ सीता की दी हुई माला है, आप इसे क्यों काट रहे हैं? हनुमान जी ने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि इन मोतियों में राम और सीता का नाम है या नहीं। यदि इनमें उनका नाम नहीं है तो यह मेरे किसी काम की नहीं है। यह सुनकर सभा में मौन छा गया। सभी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। तभी किसी ने पूछा, तो हनुमान जी आपके भीतर राम और सीता का नाम है क्या? हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना सीना चीर दिया और क्या दृश्य था वह! उसके हृदय में, रुधिर में, हर एक रोम रोम में केवल राम और सीता ही बसते हैं। राम का नाम तो उनकी आत्मा की नाड़ी में बस चुका था। सभा में भक्ति की बाढ़ आ गई। वहां उपस्थित सभी लोग स्तंभ रह गए। हनुमान जी की भक्ति केवल सेवा न शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, वह आत्मा का समर्पण थी। मान्यता है कि
जब यह प्रसंग घटित हुआ था, भाद्रपद मास का अंतिम मंगलवार था। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसका अर्थ सिर्फ बूढ़े मंगल का नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भक्ति कभी वृद्ध या युवा नहीं होती। कहते हैं कि लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के समय एक विकराल महामारी फैली हुई, हर ओर मृत्यु का भय व्याप्त था। तब एक वृद्ध भक्त ने हनुमान जी की विशेष पूजा करके एक विशाल भंडारा करवाया था और सच्चे मन से प्रार्थना और चमत्कार हुआ था। महामारी थम गई थी। उसी दिन से मंगलवार था। तभी से लखनऊ में इसे बुढ़वा मंगल के रूप से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सभी पूरी श्रद्धा से इसको मानते हैं। बुढ़वा मंगल केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, यह हमें सिखाता है भक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। सच्चा भक्त अपने स्वामी के बिना किसी दिखावे के समर्पण करता है। प्रभु का नाम ही सर्वोच्च आभूषण होता है। यदि हम श्री हनुमान जी की तरह निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करें तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां मिट सकती हैं। इसे बुढ़वा मंगल पर एक प्रण लें। मैं भी हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, प्रभु का नाम जपूंगा और बिना किसी अहंकार के सेवा करूंगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बुढ़वा मंगल की मंगलमय शुभकामनाएं। आप कथा आरती बुढ़वा मंगल की ओर से सभी को सादर सादर प्रणाम। जय श्री। और हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे बोलेंगे चैनल को।